हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 85। इसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक वैसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किससे? फूड से। जब वो फूड खाते हैं उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक दो तरह की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक में क्या होता है? ये टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है इसमें। और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जबकि एनारोबिक जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में और ईस्ट सेल में होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे साइटोप्लाज्म और ईस्ट सेल में होते हैं। एंड प्रोडक्ट इनका अल्कोहल लैक्टिक एसिड बनता है, जबकि एरोबिक का एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर बनता है। ठीक है। इसके बाद है ग्लूकोज इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ब्रेक डाउन इंटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट। ठीक है। और एनर्जी रिलीज होगी। पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में तो CO2 और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। पायरुवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ईस्ट सेल में, तो इथेनॉल और CO2 बनेगा, साथ में एनर्जी इसकी रिलीज हो जाएगी। इसके बाद है पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी होगी अगर मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं स्टोमेटा में, किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन। स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिकल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लीफ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? स्टोमेटा। और हार्ड एंड वुडी स्टेम में लेंटिकल्स। ठीक है। स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि कहाँ होती है? वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन एयर। हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। इसीलिए क्या होता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, वो जल्दी से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स need not breathe fast to obtain oxygen whereas aquatic organism need to breathe fast। ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी या तेज़ी से सांस नहीं लेते, जबकि एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं वो तेज़ी से सांस लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा। तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। B आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये हमने पढ़े थे इसके, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल से लेके यहाँ ऑक्सीजन तक, ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। बट आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर पसंद आए तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।